नमस्कार। और हम बात करेंगे दोनों मैचेस की, उड़ीसा एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स और इंडियन एयरफोर्स वर्सेस बेंगलुरु एफसी। तो पहले हम उड़ीसा एफसी और केरला ब्लास्टर्स के मैच की बात कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा मैच था जिसको आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस टीम वर्सेस एक यंग टीम। So before we start, I want to show you one football app. Here you can get all updates related to world football. You can watch live matches here, and in case you missed, you can also watch highlights. Also, you can pick your favorite team and push notification button on, so you will get all latest updates of your team. And also, you can pick your favorite players to know about their current and previous performances. So download one football app. Get the link in the description. अब अगर हम गेम प्ले की बात करें तो अब केरला ब्लास्टर्स ने जो गेम प्ले दिखाया, आपको पता है कि वो एक रिजर्व साइड है, यंग टीम है, तो उनको ही पता था कि हम ज्यादा अटैकिंग साइड तो नहीं खेल सकते, क्योंकि ज्यादा अटैकिंग खेलेंगे तो ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो लोग एकदम कॉम्पैक्ट खेल रहे थे और उनकी मिडफील्ड में आप देख सकते थे गैप्स नहीं बना रहे थे, डिफेंस पूरी कॉम्पैक्ट होकर खेल रही थी, जिसके कारण उड़ीसा को ज्यादातर अपने अटैक्स जो है फ्लैंक्स के थ्रू बनाना पड़ रहा था, क्योंकि केरला ब्लास्टर्स ने सेंट्रल चैनल जो था उसमें भैया पूरा अपना बिछा के रखे थे, प्लेयर्स पूरा कॉम्पैक्ट करके खिला रहे थे, तो जगह ही नहीं थे कहीं से बॉल निकालने के लिए। और देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि केरला ब्लास्टर्स ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी, 2 ही गोल कंसीड भी किए पूरे मैच में। और फर्स्ट हाफ में तो आपको कुछ भी ज्यादा अटैकिंग साइड केरला ब्लास्टर्स के साइड से देखने को नहीं मिला, बस वो अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे और हर प्लेयर जो था अपनी पोजीशन पे बने हुए था, और जब भी उनको बॉल मिलती थी तो शॉर्ट पासेस करने की कोशिश करते थे, ज्यादा एकदम अटैकिंग माइंडेड इस टाइप का गेम प्ले फर्स्ट हाफ में तो केरला ब्लास्टर्स दिखाई नहीं रही थी। और वहीं अगर उड़ीसा एफसी की बात करें तो आपको पता है कि शुरू से ही एक एक्सपीरियंस टीम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि डोमिनेट तो वही करेगी। तो फर्स्ट हाफ में भी उनके कुछ चांसेस बने, लेकिन वो मिस हो गए। 1-2 अच्छे क्रॉसेस भी डले, जो कि जेरी के साइड से आप कह सकते हैं कि 1-2 अच्छे क्रॉसेस भी मिले, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाए। और एक चीज आप कह सकते हैं सीधा सीधा कि उनके जो स्पेनिश स्ट्राइकर है पेड्रो, उनका फर्स्ट हाफ में कोई यूज दिखा नहीं, जिसकी वजह से उनको चेंज भी करना ही पड़ा। मतलब ज्यादा उनका इंपैक्ट भी गेम में नहीं आ रहा था, बॉल जिस टाइप की डिलीवरीज वो डिमांड कर रहे थे उस टाइप की उनको बॉल भी मिल नहीं पा रही थी, तो कोई यूज उनका हो ही नहीं पाया फर्स्ट हाफ में। तो फिर वहीं पर सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो जो 2 चेंजेस किए थे, एक तो मॉरिसियो का और एक ने लाल रियोथारा का, तो ये जो 2 चेंजेस थे ये काफी इंपैक्टफुल चेंजेस रहे, मतलब फिर ओडिशा एफसी के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट गोल हुआ, जो आइजैक ने फर्स्ट गोल मारा, उसमें पूरा अगर आप बोलेंगे तो पूरी क्रिएटिविटी जो थी वो मॉरिसियो की थी। उन्होंने वो रन किया पूरा फ्लैंक से, फिर कॉर्नर पे ऐसा रन करते हुए पूरा पास दिया और उस पर गोल मिला, तो पूरा उनका हार्डवर्क था जिसकी वजह से गोल मिला उड़ीसा एफसी को पहला। और सेकंड हाफ में तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि पूरा गेम मतलब कंट्रोल में था उड़ीसा एफसी के। लेकिन सेकंड हाफ में आपको केरला ब्लास्टर्स के साइड से कुछ लॉन्ग बॉल्स देखने को मिल रही थी, लेकिन उसमें क्या हो रहा था, लॉन्ग बॉल्स तो डल रही थी लेकिन सपोर्ट में स्ट्राइकर को कोई आ नहीं रहा था, तो कुल मिला के फिर वो बैक पास देना पड़ता था, फिर ले दे के उड़ीसा एफसी बॉल छुड़ा लेती थी, फिर वापस पोजीशन उनके पास आ जाता था। तो यही मतलब सेकंड हाफ में तो यही सीन चल रहा था। और केरला ब्लास्टर्स भले आप बोल सकते कि रिजर्व साइड है, लेकिन आपने देखा होगा विपिन मोहनन और जो उनके गौरव प्लेयर थे आगे स्ट्राइकिंग में, इन 2 प्लेयर्स ने जो इंप्रेस किया है पूरे मैच में, मतलब मुझे बिल्कुल मजा है इन दोनों प्लेयर्स को देख के। और बिल्कुल इनको देख के समझ में आ रहा है कि भाई फ्यूचर में हमारे 2 कितने ब्राइट प्लेयर्स हमको मिल रहे हैं, क्योंकि उनका गेम प्ले आप देख सकते हैं। विपिन के पासेस आप देखिए, और जब भी इंडिविजुअल उनके पास रहा है बॉल और उनका गेम प्ले हमको देखने मिला है ऑफ द बॉल या विद बॉल, मतलब इतना सही मिला है। और वहीं पर गौरव जो बॉल सील्ड कहेंगे आप या उनके रन्स पकड़ लें, बहुत सही। अगर उनका कोई सपोर्टिव स्ट्राइकर उनके साथ होता ना तो हो सकता है केरला ब्लास्टर्स थोड़ा सा और अच्छा कर सकती थी, लेकिन अभी ठीक है, जितना किया वो भी मैं बेहतर ही समझूंगा। और सेकंड हाफ में भी जो दूसरा गोल उड़ीसा का हुआ तो उसमें केरला ब्लास्टर्स के साइड से वो क्लियरेंस सही से नहीं हो पाया और उसमें फिर उड़ीसा एफसी को गोल मिल गया। और एंड में तो ऐसा हुआ था कि केरला ब्लास्टर्स पूरी थम के खेल रही थी, एकदम रुकी गई थी कि कंसीड नहीं करना है गोल बस, और बाकी जैसे काउंटर पे लॉन्ग बॉल्स निकाल दो आगे, गौरव भाई दौड़ेंगे, देख लेंगे जो होगा होगा, बाकी कुछ फिर कर ही नहीं रही थी। और बिल्कुल वॉकिंग वाला गेम चल रहा था, आखिरी में तो बस ऐसे ही था। तो ओवरऑल जैसे ओडिशा एफसी के लिए तो एक गुड गेम हम कहेंगे कि अच्छा खासा गेम उन्होंने निकाला और विन करी, और अच्छे चांसेस हैं उनके आगे निकलने के लिए। और वैसे भी एक बेहतर टीम है, और पता ही आपको भी कि भैया अच्छा ही करने वाली ओडिशा एफसी वैसे भी हर साल अच्छी बनती है। तो इस तरह से कुछ गेम प्ले था। तो केरला ब्लास्टर्स के साइड से डिसअपॉइंटमेंट जैसी कोई बात मैं नहीं बोलूंगा, हालांकि थोड़ा सा अटैकिंग माइंडेड थोड़ा सा रहते तो कुछ हद तक और कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये भी मत भूलिए कि उड़ीसा एफसी एक बेटर साइड भी है। तो बाकी गेम ओवरऑल अच्छा रहा। बाकी आप आपकी जो भी कमेंट है उड़ीसा एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर्स से रिलेटेड आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मैच के बारे में, जो था इंडियन एयरफोर्स वर्सेस बेंगलुरु एफसी। तो अगर हम चले फर्स्ट हाफ में, तो आपको पता है कि फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में पूरा फुल डोमिनेंस जो रहा वो बेंगलुरु एफसी का रहा। और एक जो चीज दिखना चाहिए कि बेटर टीम प्लस बेटर एक्सपीरियंस
वो चीज आपको पूरी तरह से आज के मैच में मुझे मतलब दिखी और मैं खुश था आज बेंगलुरु एफसी के परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं जमशेदपुर वाला जो मैच था उसमें जब बेंगलुरु एफसी ने परफॉर्म किया था उससे मैं बिल्कुल मतलब खुश नहीं था, मुझे डिसअपॉइंटमेंट थी उस मैच से। लेकिन इस मैच से मैं खुश था क्योंकि बेंगलुरु एफसी ने वो सही डिस्प्ले किया। और अब हम अक्सर एक वो मैजिक की एक हमारे अंदर चाह होने लगे कि रॉय कृष्णा और छेत्री इनका बिल्कुल मैजिक चलना चाहिए। वो आज भी चला, पिछले मैच में दोनों ने स्कोर किया था, इस मैच में भी दोनों ने स्कोर किया। और अगर हम गोल की बात करें तो आपने देखा रॉय कृष्णा वाला जो गोल हुआ उसमें तो मैं कहूंगा कि वो उनकी इंडिविजुअल क्वालिटी की वजह से उनको गोल मिल पाया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वहां पर उन्होंने शील्ड किया और बॉल के साथ थोड़ा सा डिफेंडर को लेके गया और फिर बहुत सही फिनिश किया। तो ये चीज देखिए, एक एक्सपीरियंस जो है ना वही प्लेयर ऐसा कर सकता है कि शील्ड करना और ये सब ना डिफेंडर को लेके चलना, तो वो चीज रॉय कृष्णा ने दिखाई। और सेकंड गोल जो था वो तो मतलब अनएक्सपेक्टेड, वो तो मुझे लगा कि भैया साइड नेटिंग हो गई है ना या कुछ कॉर्नर वगैरह हो गया होगा, लेकिन वो तो देखा तो गोल हो गया। तो छेत्री भैया का मतलब कमाल ही है कि उनके पैरों में गोल लिखा हुआ है, कि उनके पैर में गोल है, वो खेल रहा है तो गोल हो गई। तो जो 2 गोल बेंगलुरु एफसी को फर्स्ट हाफ में मिल गए थे उससे कहीं ना कहीं गेम और खुल गया बेंगलुरु एफसी के लिए और फिर प्रेशर बढ़ गया इंडियन एयरफोर्स की तरफ। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि झिंगन पाजी जो है, झिंगन पाजी ने काफी मिस पासेस की, आपने देखा होगा, मतलब बहुत मिस पासेस उनके साइड से देखने को मिल रहे थे। तो अभी ये चीज तो भैया झिंगन पाजी को अभी देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी बेंगलुरु एफसी इस साल भाई काफी होप के साथ आई है डूरंट कप में भी और टीम भी बनी आईएसएल के हिसाब से भी। तो ऐसे मिस पासेस अगर हमको देखने को मिलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि अभी देखते हैं आगे, तो अभी पूरा सीजन पड़ा हुआ है। और वहीं पर देखिए एयरफोर्स टीम भी काबिल तारीफ टीम है। जैसे कि आपको पता है यार, एयरफोर्स के अगेंस्ट बेंगलुरु एफसी एक बेटर साइड है, टेक्निकल दोनों साइड में अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु एफसी एक बेटर टीम है। और फिर भी लेकिन आप देख सकते हैं एयरफोर्स आखिरी तक उन्होंने हार नहीं मानी थी, है ना। वो मतलब लॉन्ग बॉल्स पे खेल रहे थे, काउंटर अटैक्स भी कभी कभी बन रहे थे, लेकिन डिफेंसिव साइड बोलेंगे तो स्ट्रॉन्ग एक डिफेंसिव साइड कर रही थी अपनी बेंगलुरु एफसी, जिस वजह से ज़्यादा कुछ इंडियन एयरफोर्स टीम ज़्यादा गुरप्रीत पाजी को भी ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पा रही थी उस तरीके से। हालांकि फर्स्ट हाफ में आपने देखा होगा कि कुछ 1-2 चांसेस जैसे उन्होंने गोलकीपर के ऊपर टेस्ट भी किए थे, लेकिन वो उतने सटीक नहीं थे कि गुरप्रीत पाजी उससे कुछ खासा उनको तकलीफ हो। तो इस टाइप से था फर्स्ट हाफ। और फिर सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु एफसी के भी सेकंड हाफ में जो मेन प्लेयर्स जैसे छेत्री भैया बोल दे, रॉय कृष्णा बोल दे, ये सब चेंज हो गए थे। और सेकंड हाफ में एयरफोर्स के साइड से आपको एक चीज देखने मिलेगी, काउंटर अटैक्स थोड़े उनके ज्यादा अच्छे बन रहे थे। हो सकता है कि सेकंड हाफ में कोचेस ने बोला भैया चढ़ के खेलो ना, वैसे हार में तो चल ही रहे, चढ़ के खेल लो। तो आपने देखा होगा कॉर्नर्स वगैरह भी उनको मिल रहे थे थोड़े अच्छे, और कॉर्नर्स पे भी ऐसा लग रहा था कि गोल ना हो जाए, क्योंकि अच्छे कॉर्नर्स हुए थे एयरफोर्स के भी। लेकिन बेंगलुरु एफसी तो भैया बेंगलुरु एफसी थी, उनके मतलब चारों स्ट्राइकर्स ने गोल किया। जैसे फैसल ने गोल किया, फैसल अली वाला गोल बहुत अच्छा, एक अच्छा मस्त है ना टैप इन टाइप का गोल उनको मिल गया। और आखिरी में जो शिवशक्ति ने जो गोल किया वो भी काफी अच्छा गोल, मतलब सुरेश भाई ने बहुत सही क्लेवर पास निकाला और उस पर जो शिवशक्ति भाई की जो फिनिशिंग थी वो कमाल की फिनिशिंग रही। तो चलिए ये तो हमने कुछ अच्छी बातें कर ली इस मैच से, लेकिन एक चीज फिर भी एक कमी क्या नजर आ रही है कि जो क्रॉसेज है वो अभी भी उस तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं ना। क्योंकि देखिए क्रॉसेज एक ऐसा वेपन होता है कि जिससे एक अनप्रेडिक्टेबल चीज मैं समझता हूँ क्रॉसेस को, कि भैया उसमें मैन आपको सही से मार्क भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बेंगलुरु एफसी के साइड से जो क्रॉसेस की डिलीवरीज है वो उतनी खास हमको देखने को मिल नहीं पाती। और जब आपके पास रॉय कृष्णा जैसे प्लेयर आ चुके हैं छेत्री भैया के साथ सपोर्ट पे, तो आपके क्रॉसेस है ना, बॉल डिलीवरीज आपकी बहुत सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि उस तरीके से रॉय कृष्णा भाई को और इनको बॉल्स मिल नहीं पा रही है फ्लैंक से। तो अगर वो डिलीवरीज और बेटर हो जाए ना तो मजा ही आ जाए, मतलब गोल स्कोरिंग और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए थोड़ी। तो वही तो चाहते हैं। बाकी आप बताइए कि आपने बेंगलुरु एफसी और इंडियन एयरफोर्स का जो मैच था उसमें क्या चीजें देखी, तो आपका ओपिनियन जरूर आप शेयर कीजिएगा। दोनों मैच का, ओडिशा एफसी केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी और इंडियन एयरफोर्स, दोनों मैच का जो भी आपका ओपिनियन है आप जरूर शेयर कीजिए। आपने क्या कमी देखी, क्या स्ट्रॉन्ग चीज देखी, और आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टीम से, तो ये भी आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।